JI न्यूज़, आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। मैं बरेली का जन्मा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा सारा मामला रिश्तेदारी, मेरे जितने भी अजीज़ अवाल, मेरे ख़ानदान सब बरेली में ही रहते हैं और मेरा भी बरेली से वास्ता है। अल्लाह के नेक बंदो, कभी भी किसी की बातों में आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं, क्या आपने उसके जीवन शैली को पहचाना है? मैं तौकीर रजा खान बरेलवी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक अच्छे दयार और बहुत बड़े आलिम दीन अहमद रजा खान साहब से निस्बत रखता है, उनके ख़ानदान का व्यक्ति है। मगर ये एक बहुत बड़ा अपने आप को राजनीतिक भी मानता है, क्योंकि इसने एक इत्तेहाद मिल्लत के नाम से राजनीतिक पार्टी बना रखी है। इसने पिछले 5 दिनों से अपने इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल, जो इसका पेज है फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को ये आह्वान कर रहा था, ये बुला रहा था कि आप 26/9/2025 को जुमे की नमाज के बाद इकट्ठे हों इस्लामिया ग्राउंड में। पर प्रशासन ने इसको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी थी। पिछले 2 दिनों से DIG और वहाँ के SP, DM और जितने भी प्रशासनिक अमला था, उन लोगों ने वहाँ पे बरेली में उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया था, लोगों में शांति और विश्वास कायम करने के लिए। पर ये मौलाना तौकीर रजा हमेशा की तरह जिस तरीके से ये करता आया है, ये बहुत सातिर किस्म का व्यक्ति है। इसने वही तरीका अपनाया। अपने घर से ये भीड़ बन के नहीं आया, ना भीड़ में खड़ा हुआ, और वहाँ पे लोगों में ये हुमर फैल गया कि किसी प्रकार से नारे और हुड़दंग मचाने लगे। पुलिस प्रशासन ने बल के द्वारा समझा के बुझा के जिस तरीके से भी उनको वहाँ से खदेड़ दिया या फिर उनको अपने घर पे रुखसत कर दिया। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कुछ घायल बता रहे हैं। ऐसा भीड़ में हो ही जाता है। प्रशासन उसके हिसाब से अपने स्तर पे ये काम करेगा। मगर अल्लाह के नेक बंदो, बरेली के लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए थी, जब ये तौकीर रजा खान इतने बड़े घराने का नाम लेके लोगों को भावनाओं में लेके भड़काने का काम करता है, तो ये काम इसने आज थोड़ी किया है। ये दिल्ली में आया था, इसने ऐसा ही किया। ये घर पे अपने बैठ के लाइव न्यूज़ चैनलों पे खबरें देखता रहता है। अपने परिवार के किसी सदस्य को, खानदान के आदमी को भीड़ में कभी नहीं जाने देता। तो हमारी अकल मारी गई है। ये आई लव मोहम्मद का जो मामला है, वो 1 दिन चले, 2 दिन चले, पूरी दुनिया में इस बात को जाहिर कर चुका है मुसलमान कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अकीदत रखते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, मैं 5 दिन से 6 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे अनीस अंसारी के नाम से मेरी फेसबुक है, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी बात पे यकीन करो, वहाँ पे कोई ना जाए, कोई ना जाए, कोई ना जाए। उसके बाद भी कोई अनजाने में लोग चले गए, वो नतीजा हमारे सामने है। उनके घर वालों पे क्या बीतेगी, उन पे क्या बीतेगी, ये मामला हमारे सामने आ जाएगा। अल्लाह के नेक बंदो, आप किसी की बात पे इतना क्यों यकीन कर रहे हैं? ये नाथ वाले नाथ गाने लगे आई लव मोहम्मद के नाम से, कव्वालियां बनाने लग गए लोग, यूट्यूबर आ गए इस नाम से, वो तो अपना व्यू कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाएंगे राजनीतिक के तौर पे। तो मुसलमान आखिर क्यों नहीं समझ रहा इस बात को कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है? और इसी राजनीति के चक्कर में मुसलमान नौजवान खास तौर पे वो सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट्स करेंगे, पोस्ट डालेंगे या कोई भी बात करेंगे, और वो देश हित में नहीं हुई, सामाजिक दृष्टिकोण से उसकी किसी भी बात को लिखे हुए को अगर किसी ने भावनाओं से जोड़ दिया तो मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के वास्ते किसी तरीके से आप अपने घर में महफूज रहें, कहीं भीड़ बन के ना जाएं, कोई नारे ना लगाएं। मैं भी एक मस्जिद का जिम्मेवार हूँ, मदीना मस्जिद मेरे घर के ऊपर 4 माले की मस्जिद है, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे अपने माँ बाप की बात पे, अपने बड़े बुजुर्गों की बात पे? आप किसी घराने, किसी नामचीन व्यक्ति या मुसलमान के नाम पे या उसकी संस्था से जुड़े होने के कारण वो आपको भ्रमित करने का काम कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। भाई जेल की तन्हाई में रातें आप काटेंगे, मुकदमे आप झेलेंगे,
आपके घर की संपत्ति का नुकसान होगा, आपकी मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा और आपका वकार बिल्कुल नील बटा नील हो जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा काम ना करे आई लव मोहम्मद के कारण जिससे उसके और उसके परिवार वालों पे कोई आफत आने पड़े। आप एक बात बताओ, जब प्रशासन 2:35 पे मस्जिदों के गेट पे और गलियों में खड़े होके पुलिस महकमे के लोग, प्रशासनिक अधिकारी अनाउंस कर रहे हैं कि आपने अपनी नमाज अदा कर ली है, लिहाजा आप अपने घरों को रुखसत हो, और जो तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा ज्ञापन देना चाहता था प्रशासन को, उनका दिया हुआ जो ज्ञापन है वो हमने प्राप्त कर लिया है। वो इस भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आ रहे हैं, वो अपने घर पे सुकून से बैठे हुए हैं। तो लोगों ने उनकी बात पे क्यों नहीं यकीन किया? फिर बैनर लेके और नारे लगाने का क्या मकसद बनता था? इसका मतलब ये है कि हम भी कहीं दोषी हैं। देखो अल्लाह के बंदो, अगर आदमी का चरित्र देखना हो तो सोशल मीडिया खंगाल के देख लो। मैं अनीस अहमद अंसारी, बरेली का जन्मा, दिल्ली में रहता हूं, एक मदीना मस्जिद का जिम्मेवार हूं। मैं जिस जगह रहता हूं वहां के हालात मैं जानता हूं, मैं किस चैन और सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। तो ऐसे ही इस टाइम हिंदुओं के, सनातन धर्म के मानने वालों के त्योहार चल रहे हैं। 9 दिन माता रानी के, 10वें दिन जागरण है। आपके रोजे अच्छे हो जाते हैं, आपकी ईदें सुकून से हो और आप अच्छी तरह जिंदगी अपनी जिए अपने धर्म पे चल के, तो अल्लाह के नेक बंदो, अपने हम वतन उनके भी तो त्योहारों का आप ध्यान रखें। ये कौन सा ऐसा कारण था कि इस मौलाना तौकीर रजा खान ने आखिर पब्लिक को भड़काने का काम किया? और मैं एक बात और कह दूं, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, प्रशासन चाहे बुरा मान जाए, ये इसका एक बार का करना नहीं है ऐसा। ये अपने कृत्य के कारण लोगों को भड़का के कई बार बरेली में दंगे करा चुका है, कई बार मामला खराब हो चुका है। वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग बड़ा जिंदगी चैन और सुकून से जीते हैं। सारा व्यापार हिंदू मुसलमानों का मिलकर चलता है। बरेली और उसके इर्द गिर्द के सारे जिले बरेली पे निर्भर हैं, चाहे वो बदायूं हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो या मुरादाबाद, कोई भी हो। तो अल्लाह के नेक बंदो, आप इस तौकीर रजा की बातों में बिल्कुल ना आए। ये आदमी टीवी पे अपने आप को दिखाने के कारण और अपनी राजनीति चमकाने के कारण, क्योंकि एक इत्तेहादे मिल्लत के नाम से राजनीति चलाता है, मैं कैसे यकीन कर लूं इस पे कि ये आदमी जो भी कुछ कर रहा है, 27 में आने वाले कल में चुनाव है, ये तो अपने चुनाव के लिए सब कुछ कर रहा है, मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है। बरेली का होने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी जिंदगी बुरे लोगों का भी साथ दे सकें। हम नहीं करेंगे ऐसा पाप। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, भारत के दिल में हम बसे हुए हैं। हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। आप भी इनकी बातों में ना आए, कोई भी आदमी हो। और इस आई लव मोहम्मद का अब लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, इसका राजनीतिकरण करेंगे और इसी को राजनीति का रूप देने का काम करेंगे, या भावनाओं से या किसी न किसी संस्था से अपने आप को जोड़ देंगे। मुसलमानों का चेहरा होगा, भ्रमित आप होंगे, मुकदमे आप पे लगेंगे, वो अपने घर में चैन सुकून से बैठा होगा। ऐसा बिल्कुल किसी की बातों में ना आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।